सर्बिया में माउंट गुसेवो की हरी भरी ढलानों के पास ट्रबस्निका नाम के एक छोटे शांतिपूर्ण गांव में मोमसिलो गैवरिक नाम का एक छोटा लड़का रहता था। उसका जन्म 1906 की बसंत में हुआ था। वह अपने माता पिता एलिम्पिजे और जेलेना का 8वां बच्चा था। उसकी दुनिया सरल थी और गांव के जीवन की कोमल लय से भरी हुई थी। वह अपने 10 भाई बहनों के साथ सर्बिया के गर्म सूरज के नीचे खेलता था। उनका घर प्यार और हंसी से भरा एक ऐसी जगह थी। मोमसिलो ने अपने पिता से जमीन के बारे में सीखा। मोमसिलो ने अपनी मां से परिवार के प्यार के बारे में सीखा। वह बस एक छोटा लड़का था। कुयो सपने उतने ही सरल और शुद्ध थे जितनी पहाड़ से बहने वाली नदियां। वह खेतों में तितलियों का पीछा करता था, अपने बड़ों की कहानियां सुनता था। उसका बचपन एक कोमल गीत जैसा था, सर्बियाई ग्रामीण इलाकों के दिल में बजने वाली एक खुशहाल धुन। गैवरिक परिवार अपने गांव के बाकी लोगों जैसा ही था। उन्होंने कड़ी मेहनत की, उन्होंने प्रार्थना की। वह एक मासूम बच्चा था जो एक लंबा और खुशहाल जीवन जीने वाला था। किसी को शायद ही पता था कि यह शांतिपूर्ण अस्तित्व हमेशा के लिए बिखरने वाला था, बदलना आने वाला था। बदलाव की हवाएं यूरोप भर में चल रही थीं। अगस्त 1914 के एक दिन मोमसिलो के पिता एलिम्पिजे ने उसे पास के एक गांव में अपने चाचा के घर एक काम से भेजा। उसने अपने माता पिता को अलविदा कहा, यह जाने बिना कि यह आखिरी बार होगा। उसने अपने भाइयों और बहनों को अलविदा कहा। ऑस्ट्रो हंगेरियन सैनिक, हमलावर सेना का एक हिस्सा, उसके गांव से गुजरे। वे अपने साथ आतंक और विनाश की एक लहर लाए। सैनिक निर्दयी थे और उन्होंने वह सब कुछ नष्ट कर दिया जो मोमसिलो ने कभी जाना और प्यार किया था। जब छोटा लड़का लौटा, उसे एक भयानक दृश्य मिला। उसका घर अब एक सुलगता हुआ खंडहर था। पूरा गांव अराजकता और निराशा का दृश्य था। उसने अपनी मां, पिता और बहनों और भाइयों को खो दिया। उनके जीवन को हमलावर सैनिकों ने बेरहमी से ले लिया था। एक ही भयानक दोपहर में 7 साल के मोमसिलो ने सब कुछ खो दिया। वह अब सिर्फ एक लड़का नहीं था, वह एक अनाथ था। एक ऐसी दुनिया में अकेला था जो अचानक बहुत अंधेरी और डरावनी हो गई थी। वह अपने प्यारे माउंट गुसेवो के जंगलों और पहाड़ियों से भागा। उसके छोटे पैर उसे अपने अतीत की राख से दूर ले जा रहे थे। वह अकेला भटकता रहा, युद्धग्रस्त देश के विशाल परिदृश्य के सामने एक छोटी आकृति। भटकने के बाद उसे पुरुषों का एक समूह मिला, सर्बियाई सेना के सैनिक। ये छोटे रोते हुए लड़के को देखकर सैनिक हैरान रह गए। उन्होंने बच्चे के चारों ओर इकट्ठा होकर करुणा दिखाई। मिलोस मिसोविक ने बच्चे को अपनी देखरेख में लिया। यूनिट के कमांडर मेजर स्टेवन टुकुवुक लड़के की कहानी से प्रभावित हुए। मोमसिलो को यूनिफॉर्म दी गई और वह आधिकारिक रूप से सर्बियाई सेना का सदस्य बन गया। वह सिर्फ 7 साल का था, लेकिन 6ठी आर्टिलरी डिवीजन के सैनिक उसका नया परिवार बन गए। मोमसिलो ने आर्टिलरी यूनिट को ऑस्ट्रो हंगेरियन पदों का सटीक स्थान दिखाया। लड़के के मार्गदर्शन का उपयोग करते हुए सर्बियाई तोपखाने ने निशाना लगाया और बमबारी की। उस रात तोपें गरज रही थीं। छोटे लड़के ने एक उद्देश्य की भावना महसूस की। सैनिकों ने अपना खाना साझा किया और उसे अपनाया। वह पानी लाता, संदेश देता और घायलों की मदद करता, छोटा पर समर्पित। मोमसिलो ने शेर की लड़ाई में भाग लिया और अपनी बहादुरी दिखाई। लड़ाई में सर्बियाई जीत के बाद मेजर टुकुवुक ने उसे औपचारिक रूप से कॉर्पोरल के पद पर पदोन्नत किया। सैनिकों ने अपने युवा साथी के लिए जयकार की। वह केवल 8 साल का था। पदोन्नति सिर्फ एक शीर्षक नहीं थी, यह आशा और प्रतीक था। जब यूनिट को थेसालोनिकी भेजा गया, मेजर ने उसे पढ़ने की व्यवस्था करवाई। वह पढ़ना और लिखना सीखता रहा। लड़ाई और मार्च के बीच उसने अक्षर और संख्याएं सीखी। उसने सबसे कठिन परीक्षणों में भूख, ठंड और थकावट सहन की, बड़ी कठिनाइयां जिनका सामना उसने दिग्गजों के साथ किया। फिर भी उसने टिक कर रखा और सैनिकों की हिम्मत बढ़ाई। काजम कालन की लड़ाई में फील्ड मार्शल ने एक 10 साल के लड़के को खाइयों में देखकर हैरान हो गए। उन्होंने मोमसिलो को लांस सर्जन के रूप में पदोन्नत किया और आदेश पूरी डिवीजन को पढ़कर सुनाया गया। मोमसिलो गैवरिक की कहानी सिर्फ इतिहास की किताब से एक कहानी नहीं है, ये मानवीय भावना के बारे में एक गहरा सबक है। यह हमें सिखाता है कि साहस को उम्र या आकार से नहीं मापा जाता। उन्हें उसे आश्रय, खाना और समुदाय दिया। अद्भुत दया दिखाई। एक ट्यूटर ने उसे पढ़ना सिखाया और उनका नया सैन्य परिवार उसके भविष्य की परवाह करता था। भयभीत अनाथ से सम्मानित सैनिक सर्बियाई लचीलेपन का प्रतीक। उसकी परिपक्वता और लचीलापन आज भी प्रेरित करते हैं। कोई भी बहादुर होने के लिए बहुत छोटा नहीं, कोई भी फर्क करने के लिए बहुत छोटा नहीं। उसकी विरासत युद्ध और दुख नहीं,
यह आशा है, यह ताकत है। अंत में 7 साल का सैनिक मोमसिलो गैवरिक, अविश्वसनीय बहादुरी। उसकी यात्रा याद दिलाती है कि अंधेरे समय में भी अच्छाई मिल सकती है।